हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी पे। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं फिजिक्स के टॉप 40 प्लस क्वेश्चंस जो सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और ख़ास करके बीएसएससी 10+2 और बिहार दरोगा के लिए इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। दोस्तों आज का पहला प्रश्न है कार्य का मात्रक है। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कार्य का मात्रक क्या है? जूल है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी मात्रा जड़त्व की माप है? ठीक है दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान। निम्नलिखित में कौन सी मात्रा जड़त्व की माप है? तो द्रव्यमान। दोस्तों द्रव्यमान जो है द्रव्यमान की वजह से ही जड़त्व होता है। ठीक है दोस्तों, जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा उतना ही ज़्यादा उस वस्तु में जड़त्व होगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डायोप्टर। लेंस की शक्ति का इकाई एसआई पद्धति में डायोप्टर है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विकिरण के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घटता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घटता है। अगला प्रश्न है दोस्तों पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ अधिक तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तारत्व अधिक होता है। महिलाओं की जो आवाज़ होती है वो काफ़ी तीक्ष्ण होती है तो उसमें तारत्व अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि के परावर्तन सिद्धांत पे काम करता है स्टेथोस्कोप। अगला प्रश्न है प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं? दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फोटोन। अगला प्रश्न है प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्थापित किया गया था? दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइगेंस के द्वारा। ठीक है दोस्तों, हाइगेंस के द्वारा प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रस्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया? दोस्तों प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन ये किए थे आइंस्टीन ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वैसी ही रहती है। यानी तापमान का कोई भी प्रभाव प्रकाश की गति पे नहीं पड़ता है, चाहे वो कोई भी माध्यम हो। अगला प्रश्न है इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बैगनी। बैगनी रंग का विक्षेपण अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, और बैगनी रंग का जो तरंगदैर्घ्य है वो सबसे कम होता है। जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगा उसका विक्षेपण अधिक होता है और जिसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगा उसका विक्षेपण कम होता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है? दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फिल्म। फोटोग्राफिक कैमरे का जो फिल्म होता है वो आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रतिरोध का मात्रक है। दोस्तों प्रतिरोध का मात्रक ओम है। क्या है? ओम। प्रतिरोध का मात्रक ओम है। अगला प्रश्न है
एक कार बैटरी में, दोस्तों यहाँ कर नहीं होगा, कार होगा, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सल्फ्यूरिक अम्ल। एक कार बैटरी में विद्युत अपघटय सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, द्रव्य से वाष्प में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को कहते हैं। द्रव्य से वाष्प में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को हम लोग वाष्पन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मानव की आँख वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाती है। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रेटिना। मानव की आँख वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाती है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्टीम इंजन के आविष्कारक थे। दोस्तों स्टीम इंजन के आविष्कारक जेम्स वाट थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अल्टीमीटर से क्या नापते हैं। दोस्तों अल्टीमीटर से हम लोग भूतल से ऊंचाई को नापते हैं। ठीक है दोस्तों यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे होगा भूतल। भूतल से ऊंचाई को हम लोग नापते हैं अल्टीमीटर से। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व है। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैडमियम। नाभिकीय रिएक्टर में जो न्यूट्रॉन को शोषित करता है तो तत्व कौन सा है, कैडमियम है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न हो क्या कहलाते हैं। दोस्तों तो ऐसे तत्व को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, समस्थानिक। ठीक है दोस्तों, ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो वो समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत मरकरी लैंप में रहता है। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कम दाब पर पारा। विद्युत मरकरी लैंप में कम दाब पर पारा भरा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। दोस्तों एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न, किसी तारे के रंग से पता चलता है उसके। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ताप का। किसी तारे के रंग से पता चलता है उसके ताप का। दोस्तों ये सारे जो क्वेश्चन है काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वीडियो एकदम ध्यान से देखिएगा दोस्तों और एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेक्टिफायर। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलती है रेक्टिफायर। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत चालकता की यूनिट क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महो। विद्युत चालकता की यूनिट महो है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एडवर्ड टेलर ने। हाइड्रोजन बम विकसित किए थे एडवर्ड टेलर ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश की गति किसके बीच जाते हुए न्यूनतम होती है। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कांच। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, धातुएं विद्युत की सुचालक होती है क्योंकि। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। सभी धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए सभी धातुएं जो है वो विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शुष्क सेल है। दोस्तों शुष्क सेल है, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक सेल। शुष्क सेल को हम लोग प्राथमिक सेल कहते हैं। अगला प्रश्न है, ल्यूमेन किसका मात्रक है। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ज्योति फ्लक्स का। ल्यूमेन जो है वो ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। अगला प्रश्न, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा।
दोस्तों एक क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, घनत्व। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निम्न घनत्व के कारण बादल वायुमंडल में तैरते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पास्कल इकाई है। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दाब की। पास्कल किसकी इकाई है? दाब की। अगला प्रश्न है द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है? दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संवहन। द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन विधि द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किसी द्रव्य का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान। दोस्तों किसी द्रव्य का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान घटेगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है किसी अवरोध की कोर यानी किनारे से प्रकाश का मुड़ना कहलाता है। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विवर्तन। किसी अवरोध की कोर या किनारे से प्रकाश का मुड़ना विवर्तन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गॉस। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक गॉस होता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है ऑप्शन नंबर ए, वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। अगला प्रश्न है नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मंदक के रूप में। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग हम लोग मंदक के रूप में करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है लेजर का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों लेजर का आविष्कार किए थे वो है टी.एच. मेमन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, टी.एच. मेमन ने। अगला प्रश्न है एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता। दोस्तों एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता घट जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी है। दोस्तों सुस्पष्ट दर्शन की जो न्यूनतम दूरी है वो है 25 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में आ जाता है। क्या दोस्तों? सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, यानी चंद्रमा बीच में हो। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।